देखो भैया, जितना अपन ने कल पढ़ा था एक छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं उसकी। कल केमिकल सब्सटेंसेस चार प्रकार के होते हैं, एसिड बेस न्यूट्रल एम्फोटेरिक, ये अपन ने देखा था। और एसिड कौन सा सब्सटेंस रहता है जिसको पानी में डालने के बाद वो H+ आयन रिलीज कर दे, तो वो एसिड रहता है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं जिसके मदद से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टच, आई, स्मेल, टच। एसिड जो है उसको अपन दो क्राइटेरिया अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि वो कहाँ से मिला हमको, कौन से सोर्स से वो एसिड मिला। तो एक तो हमको पहाड़ों से मिल गया, ठीक है, कई हॉट वाटर स्ट्रीम्स वॉल्केनोज वगैरह के पास से मिल गया पहली बार जिंदगी में नेचुरली, तो मिनरल एसिड है। और फ्रूट्स वगैरह ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जनरली मिल गया तो ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बहुत स्ट्रांग है कि फीका फीका है, तो उसके बेसिस पे कॉन्सेंट्रेटेड की डाइल्यूट हम इस श्रेणी में उसको बांटते हैं। फिर हमने देखा कि वो फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कोई एक मिथ है, एक ऐसा स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप म्हणजे समाज के लोग जो ज्यादा मानते हैं। तो समाज के लोग ऐसा माना करते हैं कि जो मिनरल एसिड रहते हैं वही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ऑर्गेनिक तो रह ही नहीं सकता। और ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्गेनिक है वही डाइल्यूट रहता है, मिनरल वाला तो डाइल्यूट रह ही नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स मिनरल वाला डाइल्यूट है। ऐसा एग्जांपल H2CO3, कोका कोला, हार्पिक, एच। आणि कॉन्सेंट ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा भी एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, जो कि एंट की स्टिंग, मधुमक्खी की स्टिंग में मेथेनोइक एसिड HCOH है, वो H। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखने का है सबको। अब आज अपन इससे आगे फर्दर आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अब बच्चों तुमको ना प्लीज 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 ध्यान से सुनो। तुमको एसिड की 100 करोड़ एसिड की रिएक्शंस दी है, रिएक्शंस। लेकिन तुमको सच बताता हूँ, वो सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। मतलब अगर तुम बच्चों ने इज्जत से आयंस पार्ट करे वाले हैं, मैं समझाऊंगा तुमको, ऑफ कोर्स 3 4 एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन बाद में मैं कुछ लेने नहीं वाला। तो अगर बच्चों तुमने आयंस लर्न करके रखे हुए हैं तो तुमको सब आ जाएगा। जैसे तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, मैं ऑर्डर में पढ़ा देता हूँ। एसिड की रिएक्शन, तो तुमको एक सबसे पहले तो पढ़ाते होंगे कि एसिड जो है वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है। एसिड जो है मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है, तो एक मेटल ले लेते हैं जिंक, कोई भी एक एसिड ले लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, HCl ले लेते हैं। ठीक है, तो तुम बच्चों ने, अब देखो तुमको आ गया, तो तुम क्या रटोगे क्या? 15,000 करोड़ रिएक्शन के रट्टा मार के जाओगे क्या? इतने सारे लर्न करके रखोगे? इतना सारा लर्न नहीं करना है। फिर क्या करो? तो तुमको सबको आयंस आने चाहिए। तो तुम्हारा सॉल्यूशन, माइंड में सॉल्यूशन क्या रहना चाहिए? तुमने आयन तोड़ दिया, जिंक का आयन क्या रहता है? Zn+2। जिंक तो एटम है, एटम का आयन आप बनता है ना, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना स्टेबल आयन बनाने के लिए, ऑक्टेट रूल 9th में भी पढ़ा था ना। और अपन ने 1 से 30 लिस्ट लिखी हुई है, सारे आयंस भी लिखे हुए हैं। अगर किसी ऑनलाइन बच्चे या किसी ऑफलाइन बच्चे के पास वो लिस्ट नहीं है तो क्लास के बाद मुझे मैसेज करें और मुझसे फोटो मंगा के पूरा कंप्लीट कर ले, ठीक है? बोला तो आगे देखो, HCl को हम आयंस में तोड़ सकते हैं, H+ और Cl-। बच्चों बड़ी नॉर्मल सी बात है, हमको एक एक दो दो बात न्यू न्यू सीखने मिलेगी, बाकी कुछ नई नई बातें सीखने नहीं मिलने वाली। जितना हमने पहले केमिकल रिएक्शन में खत्म किया था वही है सारा का सारा। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, लॉजिक लॉजिक नंबर 1, पॉजिटिव और पॉजिटिव खुद को क्या करते हैं? रिपेल, एक साथ में रहना नहीं चाहते। तो फिर ये वाला पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा इस वाले निगेटिव को। फिर हाइड्रोजन पहले से पॉजिटिव है, वो जिंक को बोलेगा हट साले, ठीक है, वो आइसक्रीम मेरा है। तो दोनों में हो जाएंगे झगड़े, जिंक में और हाइड्रोजन में हो जाएंगे झगड़े। चार्ज को मत देखो, चार्ज को कुछ देखो, जिंक और हाइड्रोजन में हो जाएंगे झगड़े आइसक्रीम के लिए। ठीक है, दोनों भाइयों में हो गए झगड़े आइसक्रीम के लिए। तो दोनों में से जीतेगा कौन? इसके लिए अपने को एक चीज आनी चाहिए, वो है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जिसकी सबसे सस्ती से सस्ती ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। ये एकदम सस्ती से सस्ती ट्रिक है, ये लिख के दे देता हूँ मैं तुम्हें। आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट। तो पी म्हणजे क्या है, के म्हणजे क्या रहता है बच्चों? पोटेशियम। पोटेशियम के लिए प्लीज यूज करते हैं, प्लीज। सोडियम मतलब Na म्हणजे सोडियम ना, एस, तो उसके लिए स्टॉप यूज करते हैं, सोडियम स्टॉप कॉलिंग। मैग्नीशियम के लिए मी, एल्यूमिनियम के लिए अ, Zn के लिए जेब्रा। ठीक, आय मतलब क्यों? आयरन। पीबी म्हणजे लीड रहता है, लीड के लिए, लीड के लिए आई लाइक हर कॉलिंग, लेकिन एक कूलिंग हो गया, कूलिंग। ठीक है, मी मी वापस से क्यों?
मर्क्यूरी, Hg म्हणजे मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी. अ स्मार्ट, अ से तुमको Ag ध्यान आ सकता है, स्मार्ट से तुमको सिल्वर ध्यान आ सकता है, सिल्वर, Ag म्हणजे गोट. झेब्रा मत बोलो, गोट बोलो. गोट म्हणजे गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, गोल्ड. समझ आ रहा है तुमको? तो ये मार्केट में अवेलेबल सबसे सबसे गायछाप ट्रिक है. और बच्चों तुमको स्कूल में 10th एसएससी बोर्ड में, या 10th एनसीईआरटी बोर्ड में, या 10th आईसीएससी बोर्ड में इतनी लगी, इसके बाहर जाता नहीं. लेकिन ऑफ कोर्स जब मैं अगला सिलेबस मेरा वाला पढ़ाऊंगा, पहले मैं तुमको चुपचाप एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, फिर मैं तुमको स्टेट बोर्ड पढ़ाऊंगा, फिर मेरा वाला पढ़ाऊंगा. तब मैं मेरी वाली ट्रिक लिख के दूंगा, उसमें 30-35 मेटल है, वो ध्यान रखना जिंदगी में. ठीक है, वो ज्यादा काम. फिलहाल हम वापस आते हैं, इसमें जो ऊपर है वो जीतता है. तो बेटा इतना तो तुम समझ पा रहे होगे कि पहले कौन आता है, हाइड्रोजन की. जिंक और हाइड्रोजन में ज्यादा ताकतवर कौन है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, नेगेटिव को आइसक्रीम पाने की ज्यादा शक्ति किसमें है, कौन मावा कुल्फी की गाड़ी तक जल्दी भाग के जाएगा. एक ही लास्ट की कुल्फी बचे वाली, दोनों के पास 10-10 रुपए, लेकिन जल्दी कौन भाग के जाएगा कुल्फी की गाड़ी तक, जिंक. तो जिंक क्लोरीन खा लेगा. समझ तुम? Zn+2 और Cl-1 क्रिस क्रॉस का, क्रिस क्रॉस. तो इधर बनता है ZnCl2. और बेटा H प्लस अकेला बच गया. अभी जिंदगी में एक सीख, आज तुमको नया नया सीखने मिल रहा है कि जब भी तुम्हारी जिंदगी में, वैसे तो पहले पढ़ाई ही होगा मैंने, आई एम श्योर कि केमिकल रिएक्शन चैप्टर में 100% बोला ही होगा, लेकिन वापिस बोल. जब भी किसी रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद में, मारा मारी के बाद में हाइड्रोजन अकेला हो जाता है, ठीक है, तो गली में एक बच्चा रहता है ना, जिसको तुम, जिसके हाथ से तुम बैट खींच लेते हो, आणि वो भोगा लगता है, मम्मी डायरेक्ट भागते चले जाता है, छूट जाता है गली में, उसके गली में भाग जाता है, उसके घर पे मम्मी को बुलाने चल जाता है. तो ये हाइड्रोजन वो पोटा है. whenever after a reaction H plus ion gets, if H plus ion gets isolated, isolated म्हणजे अकेला, then it runs away in the form of H2 गैस. तो अभी 17,000 करोड़ रिएक्शन में बेटा, जब भी जिंदगी में H प्लस अलग हो जाए, तो वो डायरेक्ट के डायरेक्ट H2 गैस के फॉर्म में ऊपर भाग जाएगा, स्वर्ग लोक में चले जाएगा, रोते रोते मौत हो गई उसकी, और ZnCl2 बन जाएगा. ठीक है. तुम्हारी रिएक्शन दिखने में तो इतनी लगती है, लेकिन उसके पीछे इतने भले मोटे लॉजिक्स लगते रहते हैं. ये सारा तुम्हारा मन में हो जाना चाहिए. आई एम श्योर कि तुम में से मेजोरिटी बच्चों का ये सब कुछ मन में ही हो जाता है. और जिनका मन में नहीं होता है, वो मन में करने की आदत डाल, जल्द से जल्द मन में करना सीख. इतना भला मोटा लॉजिक सारा का सारा मन में ही होना चाहिए. बरोबर, सबको बात समझी? किसकी रिएक्शन के बारे में बात समझी, एसिड और मेटल के बारे में. तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन आयरन, और दूसरा एसिड बदल के ले लेते हैं HNO3. तो बेटा वापस तुमको आयंस में तोड़ते आना चाहिए. अब आयरन जो है, उसके दो दो आयंस रहते हैं, Fe2 और Fe3. मतलब Fe+2 भी रहता है, Fe+3 भी रहता है. तो भैया हमने कौन सा लेना, हमको नहीं समझ रहा, हमने कौन सा वाला लेने का, ज्यादा करके हमने कौन सा वाला लेने का, ज्यादा करके भाव इसको देने का, ज्यादा करके भाव. ध्यान रहेगा. अगर क्वेश्चन में दिए वाला नहीं होगा, आज बता रहा हूँ, 6-8 महीने बाद ट्यूशन के पेपर कोई रोआ सबका नानूंगा भाई. अगर ट्यूशन के पेपर में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं करा, ये नहीं बताया कि आयरन का कौन सा आयन लेने का है दो में से, तो जास्त भाव Fe+3 को दोगे हमेशा. लेकिन जनरली तुम बच्चों के लिए तुम्हारे सिलेबस में हमेशा बता के रखा होगा. तो यहाँ पे तुमको रिएक्शन एक्चुअली ऐसी दी है, Fe3 + HNO, ये कंप्लीट करनी है. कुछ तो बनने वाला है, मालूम नहीं क्या बनने वाला है, अपने को ढूंढना है क्या बनने वाला है. अब ऐसी जितनी भी रिएक्शन है, क्या वो रट्टा थोड़ी मार के रख सकते हैं. रट्टा अपने को सिर्फ एक ही चीज मारनी है, आयंस. ठीक है, आयंस आने चाहिए, आयंस आए तो तुम जीत गए, केमिस्ट्री उधर ही खत्म हो गया तुम्हारा. तो Fe को लिखो, Fe+3, HNO3 को तोड़ो, आयंस में तोड़ दो, H+1 NO3-1. अब चेक करो रिएक्टिविटी ऑर्डर में, ये फर्स्ट स्टेप करी तुमने, अब सेकंड स्टेप कर लो सॉल्यूशन में. चेक कर लो कि ज्यादा ताकतवर कौन है, Fe+3 की H+. तो मालूम पड़ेगा Fe+3 ज्यादा ताकतवर है. तो थर्ड स्टेप में देयरफॉर Fe+3 और NO3-1 ये कंपाउंड बनाएंगे, और H+ इधर ढसा ढसा रोते बैठेंगे. ठीक है, इधर साइड में जाके ढसा ढसा रोते बैठेंगे. प्लीज इधर क्लास में जाए. ठीक है, तो ये हो गया FeNO3 थ्राइस, हाइड्रोजन गैस भाग. बात समझ आई क्या सब बच्चों को? अपन ने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में पढ़,
अब इसमें थ्योरी वाला पार्ट इतना बचता है भैया, देखो जब भी हाइड्रोजन गैस अकेली निकलती है, अब बहुत सारी गैस केमिस्ट्री में अलग अलग निकलती है, तो तुमको गैसेस के ऊपर सेकंड प्रवचन देता हूँ मैं आज की। पॉइंट नंबर 2 जो आज नया सीखने मिल रहा है, ये था आज का पॉइंट नंबर 1 जो सीखने मिला। ओए यार क्या, और ये था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, समझो, अरे हटना भाई। ये था पॉइंट नंबर 3 मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। सॉरी सॉरी। एक दिन कुत्ते भूखते रहते, एक दिन मानुस आता, क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 सब बच्चे ध्यान में रख। भगवान करे तुमको अपने कर्मों के फल ऐसे मिले, जिस दिन तुम्हारी जेई एडवांस चल रही होंगी ना भयानक, नीट चल रही होंगी, जो भी बड़ी एग्जाम चल रही होंगी ना, उस दिन ऐसा ये मानो उधर बाहर करते और तुम्हारे खिड़की के बाहर खड़ा। वो भी पहला पेपर तुम्हारी फट गई होंगी ना, उसके बाद पहले पेपर में गान कर, ताकि सेकंड के पहले तुम पहले चरण घुंडी में रहो, हंस हंस के, हंसते हंसते रहो तुम। अगर श्राप है, अगर तुम अब भी हंस रहे हो, सोमनाथ का है कि देख, तो टेस्ट ट्यूब में से बहुत सारी गैसेस केमिस्ट्री में निकलती रहती है। तो डिफरेंट गैसेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ठीक है, बहुत सारी गैसेस रहती है, तो अपनी वाली गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो कुछ कुछ जनरल गैसेस का हमको ध्यान रखना है, सब बच्चे ध्यान से सुनो। पहले, अगर तुमको पंजेंट स्मेल लिखा हुआ आ जाए, पंजेंट स्मेल, तो कौन सी गैस बोलोगे। अरे भैया NH3। अगर तुमको रॉटन एग, सड़े वाले अंडे की स्मेल की गैस आ जाए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बोलो। अगर तुम सड़े वाली मछली, कभी बीच वगैरह पे गए हो गए, देखा होगा ना, मछली के वो सारे जो नॉन वेज वाले गाड़े गुड़े रहते हैं, उससे कैसी वास आती है, देखा होगा। तो रॉटन फिश स्मेल की अगर गैस आ जाए तो क्या बोलोगे। PH3 फॉस्फीन। ये ऊपर वाली है अमोनिया, नीचे वाली है फॉस्फीन, और ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद, अगर तुमको ब्राउन फ्यूम्स दिख जाए, जब ये धुआं निकल रहा है, धुआं टेस्ट ट्यूब में से, तो चॉकलेटी चॉकलेटी धुआं निकल जाए भैया, तो दो में से एक रह सकती, NO या फिर ब्रोमीन। ठीक है, NO2 या फिर ब्रोमीन, ऐसे ध्यान रखने का, दो में से कोई एक गैस रह सकती है। तो फिर अब कैसे पता करने का है NO2 की ब्रोमीन, तो फिर उसकी वो रिंग टेस्ट वगैरह रहती है, वो और बड़े लेवल पे जाके तुम पढ़ो। सम इनविजिबल गैस निकल रही, इनविजिबल गैस, यानी तुमने वो जो गैस निकल रही थी उसको पकड़ लाइम वाटर में ठूस दिया। लाइम वाटर जो कि ट्रांसपेरेंट था, लाइम वाटर जो कि CaOH ट्वाइस था, अगर ये लाइम वाटर मिल्की हो गया बोले तो, वाइट हो गया बोले तो, CaOH2 का CaCO3 हो गया, तो कार्बन कहाँ से टप, तो कार्बन टपका ही होगा, जब वो गैस कौन सी रही हो, CO2 रही हो। बात समझ आ रही है क्या तुमको। और बात करते हैं अपन, ये 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर पे, अगर कौन सी टेस्ट ट्यूब में से गैस निकल रही, धुआं 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 दिख भी नहीं, तुम जैसे ही रिएक्शन हो, वैसे ही तुम एक माचिस उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके गए, आग आग लगे वाली माचिस, यानी माचिस बुझ गई, मैच स्टिक गोज ऑफ, माचिस एकदम से बुझ, लेकिन पट करके आवाज से, पॉप साउंड के साथ, ठीक है, तो ये वाली गैस रहती है हाइड्रोजन, H2 गैस। और मान लो तुम्हारे पास में टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है, तुमने बसतन अपनी आंखें डाल, आनी आंखों में हो गया भैया भयंकर वाला इरिटेशन, इरिटेशन भयंकर वाला इरिटेशन ऑफ आईज, और इन नोज, आंख नाकों से पानी निकल गया भाई, तो मोस्ट प्रोबेबली वो गैस HCl होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फ्यूम्स होंगे। या फिर और एक तरीका, अगर तुमने ये टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही थी भैया, दिख नहीं रही, पर तुमने एक ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड जो कि अमोनिया के सॉल्यूशन में डुबाया था तुमने, ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन, NH3 लिक्विड, अगर ये इसके ऊपर पकड़ लिया और गैस उसके ऊपर स्ट्राइक कर, तो हो ये जाता है कि ये जो रॉड था
ये पहले सिर्फ NH3 था। ये गैस इसमें ऐड होने के बाद में ये रॉड पूरा का पूरा व्हाइटिश 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 हो जाता है, क्योंकि गैस थी HCl, और जो व्हाइटिश कंपाउंड बन गया वो था NH4Cl। इससे भी HCl गैस है, ये पता चलता है। इतनी गैसेस ध्यान रखो क्या क्या जिंदगी में। एक गैस आई, इसलिए मैंने जितनी याद आ रही थी उतनी बता दी, अभी भी बहुत होंगी मेमोरी में, पर याद नहीं है, उड़ गई। ठीक है। तो ये सेकंड वाला एक कॉन्सेप्ट समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया तुमको। तो हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेंगी, अगर अपन हाइड्रोजन गैस के पास में एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आ जाएंगे, बर्निंग मैच स्टिक, तो मैच ऑफ हो जाएंगे, लेकिन मरने से पहले पटक करके साउंड निकल के जाएंगे। देखा है ना, जो भी होमी बाबा के एक्सपेरिमेंट्स में आए थे बच्चे, उन्होंने देखे वाला है। ठीक है, जनरली देखे वाला है, VVM के एक्सपेरिमेंट्स के टाइम देखा होगा। अभी CV रमन को जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, विरजा भी हुआ, मैं सॉरी तेरा नाम डालना भूल गया। ठीक है, तो तुम जब जाओगे उधर वर्कशॉप को भी, जुलाई अगस्त महीने में वहाँ पे, तो तुमको मिले। मेरे लिस्ट में टाइप करा था, फिर बाद में शायद गलती से कट कर दिया। टाइप करा था मेरे को। छोड़। चलो, ये हो गया P2 पॉइंट। तो हमने पॉइंट नंबर 0, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इतने पॉइंट आज पढ़े हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लास्ट में लिखने टाइम दूंगा तो। कौन सी? 2 नंबर, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो भैया सब्जेक्ट, ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन करके बैठो, तो ये कौन है भैया, उड़ाई देते रहो। आशु, आशु सर ज्वाइन हो गए क्या? आशु सर भी अरे आशु, आता रहो। आशु सर मालूम है तुमको? साइंस विद फन, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे मैंने उनके इतने सारे। संगू बाबू, रिश्वत भेजू क्या तुमको सतीश चौहान को बोल के? देखो, हमको एसिड की रिएक्शन देखनी है मेटल के कार्बोनेट के साथ, अरे भैया आगे ध्यान दो ना। और या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट क्या होता है बेटा, वो CO3-2 आयन होता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या रहता है, H+1 और CO3-2। छपा, ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बन गया? चलो फोन है क्या? क्या है? अच्छा, मेरे को लगा फोन पकड़ के बैठे शूटिंग कर। ध्यान देना इसके कर रही। तो ये +1 और -2, 1 - 2 कितना होता है भैया? -1। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, या फिर कभी कभी बेटा इसको बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। अभी हम मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ देख रहे हैं। सब बच्चों को इतना तो मालूम है कि एसिड में रहता क्या है, H+ आयन तो रहता है कंपलसरी, 100% एसिड में H+ आयन रहता है। यानी निगेटिव वाला कुछ तो दूसरा पड़े वाला रहता है। तो हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, H+X-, और मेटल कार्बोनेट को लिखते हैं। मेटल सब बच्चों को मालूम है ना, पॉजिटिव रहता है। मेटल पॉजिटिव रहता है ना। अब जरूरी नहीं कि +1 ही रहे, +N होगा, N+N होगा। क्या हाइड्रोजन हमेशा +1 ही रहता है? हो। लेकिन क्या एक्स जो है दूसरा, वो SO4-2 भी रह सकता है, Cl-1 भी रह सकता है, PO4-3 भी रह सकता है। तो इधर हम -M ले लेते हैं, -M। तो मैंने एसिड लिया HX, मैंने मेटल कार्बोनेट लिया MCO3। मेरा क्वेश्चन था ये, और मुझे पूछा था बताओ क्या बने, कौन बने, डब्बा डब्बा। तो मैंने सॉल्यूशन करने के लिए उसको स्प्लिट कर दिया। मैं तुमको जनरल सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ, फिर एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा। मैंने स्प्लिट कर दिया, H+1 और X मुझे मालूम नहीं, चार्ज -M ले लिया। और MCO3 को स्प्लिट कर दिया, मेटल के ऊपर चार्ज मैंने +N मान लिया, कार्बोनेट का तो फिक्स रहता है -2। तो अब जोड़ी अल्टी पल्टी, तुमको याद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको क्या कहता है, जो बच्चों को नहीं मालूम उन बच्चों को बताना एकदम गरज का है, एकदम शांति से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने को क्या कहता है कि भैया तुम दो कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे, HX की और MCO3 की। प्रत्येक कंपाउंड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, दूसरे कंपाउंड में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो तुम क्या करो, पलटी मार दो, अल्टी पल्टी मार दो। ठीक है, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ पेयर कर दो, और दूसरे वाले का नेगेटिव पहले वाले के पॉजिटिव के साथ मैच कर दो। अभी पहले वाले का पॉजिटिव क्या है, H+ है, H+1 है, और दूसरे वाले का नेगेटिव क्या है, CO3-2 है। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? दूसरे वाले का पॉजिटिव क्या है, M+N, और पहले वाले का नेगेटिव क्या है, X।
-N। तो बेटा इन दोनों में क्रिस क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, H2CO3। इधर हमको हैशटैग पॉइंट नंबर 4 सीखने मिलेगा। और इधर क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, M के नीचे क्या आएगा, M, X के नीचे क्या जाएगा, N। ये हमारे पास बनेगा। क्या तुम बच्चों को बात समझ आ रही। अब देखो भैया, इसका सॉल्यूशन लिखते टाइम ध्यान से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन लिखते टाइम कोई भी बच्चा खुशी खुशी क्या करेगा, X+ और MCO3 का मिक्सचर बता देगा H2CO3 और MMXN, ऐसे बता देगा। और ये उसका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि केमिस्ट्री है, एक नई चीज हमको सीखने मिल रही है, ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, जब भी रिएक्शन के बाद H2CO3 बने तो उसे H2O एंड CO2 में तोड़ दे। रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पहले अगर H2CO3 रहा तो उसको तोड़ना नहीं। एरो के बाद में उठाने करते 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 पहले का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस पहले का माइनस करते करते अगर H2CO3 बन गया तो तुमने उसको तोड़ दे H2O और CO2 में। तो ऊपर वाली रिएक्शन तो रॉन्ग हो गई, तो राइट वाली रिएक्शन क्या है, HX प्लस MCO3 एरो H2O प्लस CO2 प्लस MMXN। ये वाली 3 जन बने, 3 जन। बात समझ आ रही क्या तुमको, हमेशा 3 जन बनते, 3 जन। अब बेटा एक बात देखो, हमेशा एसिड और कोई तो भी तुम्हारे सिलेबस में एसिड और कुछ तो भी रिएक्शन होगी ना, तो एक गैस बनी। पहली वाली रिएक्शन हमने क्या पढ़ी, फर्स्ट रिएक्शन हमने क्या पढ़ी, एसिड और मेटल की। तो उसमें कौन सी गैस बनने वाली थी, हाइड्रोजन। कैसे चेक करेंगे, पॉप साउंड वाले टेस्ट से, माचिस ले जाके टेस्ट करेंगे उसको। ठीक है, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ नवंबर के बाद अपने ट्यूशन में बहुत वेल फर्बिश्ड, अच्छी खासी मात्रा में, चाटे की लैब से तो बड़ी सी लैब बन जाएगी। तो फिर अपन सबको उठाने करके देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम वापस आओ देखो। और ये सेकंड वाली जो रिएक्शन है जो अपन पढ़ रहे हैं, एसिड और मेटल कार्बोनेट, इसमें 100% कौन सी गैस बनने वाली, CO2। उसको अपन कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे CO2 को, लाइम वाटर मिल्की होना चाहिए, मिल्की हो जाना चाहिए। समझ आया क्या पक्का, समझ आ रहा है क्या पक्का। ठीक है जी, आयंस पार्ट रहने चाहिए बेटा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब मैं थोड़े से एग्जांपल लेके बताता हूँ तुमको। मैं तुमको एक चीज तो पता नहीं रह गया कि अगर एसिड रहा HX और मेटल का बाइकार्बोनेट म्हणजे MCO3 के जगह पे अगर MHCO3, एकदम महाराष्ट्र CET एग्जाम के जैसे लग रहा है, MHCO3 अगर अपने पास में रहा तो क्या बने, तो फिर भी मेटल का सॉल्टिज बनेगा, जो बनना था वही बनेगा। H2O ही रिलीज होगा और CO2 ही रिलीज होगा, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। बात समझ आई। तो एक बात देख लो, जब भी एसिड के साथ में मेटल का कार्बोनेट अथवा मेटल का बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनेगी, बरोबर, वाटर रिलीज होगा, CO2 गैस रिलीज होगा। ध्यान रहेगा क्या तुमको, ये रिएक्शन नंबर 2 है। और अभी तक आज नई नई लर्निंग्स हमको कितनी मिल गई, क्या क्या सीखने मिल गया हमको, पॉइंट नंबर 4 तक हमको एक नया चीज, देखो पॉइंट नंबर 4 है, ये भी हमें सीखने मिला, अत्यंत जरूरी पॉइंट हमको ये सीखने मिला। ऐसे 5 पॉइंट सीखने मिले, 0, 1, 2, 3 और ये। अगला, अगला अपने पास में रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, वही गाय सब चीजें वापस से सब जन देख लो। थर्ड नंबर, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। सब बच्चे प्लीज ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो। ठीक है, अपने पास में एसिड है HX, कोई तो भी मेटल का ऑक्साइड है MO। एरो करके अपने को पता करना है, बताओ भैया क्या क्या बनेगा, कौन बनेगा डब्बा डब्बा। तो सॉल्यूशन, अपन ने सबसे पहले आयन में तोड़ा, H+1, X का मालूम नहीं क्या चार्ज है, X-N। मेटल ऑक्साइड, मेटल का मालूम नहीं क्या चार्ज है, उसको मैंने ले लिया, मैंने X के ऊपर M लेना चाहिए था ना, X के ऊपर मैंने M चार्ज ले लिया, मेटल के ऊपर N चार्ज ले लिया। और ऑक्सीजन तो -2 रहता है बेटा, क्रिस क्रॉस करो दोनों में, देखो ह्याच्यात एक पॉझिटिव्ह है एक निगेटिव्ह आहे, आणि ह्याच्यात पण मेटल पॉझिटिव्ह आहे ऑक्सिजन निगेटिव्ह,
तर पहिल्याचं पॉझिटिव्ह आणि दुसऱ्याचं निगेटिव्ह यांची जोडी लावायची. पहिल्याचं पॉझिटिव्ह कोण H+, दुसऱ्याचं निगेटिव्ह कोण क्रिस क्रॉस करो H2O. समझ आया क्या? और इसके साथ ही अपन और एक जोड़ी पढ़ लेते हैं. दुसऱ्याचं पॉझिटिव्ह आणि पहिल्याचं निगेटिव्ह. दुसऱ्याचं पॉझिटिव्ह, पहिल्याचं निगेटिव्ह, क्रिस क्रॉस करा. MnXn. तो मैंने इधर भर दिया MnXn, म्हणजे क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर. ये तो कुछ तो बचपन में सुना था ना, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. कैसी रिएक्शन थी ये? 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी. न्यूट्रलाइजेशन. याद आ रहा है ना तुमको? न्यूट्रलाइजेशन. तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो किसमें होती थी? एसिड और बेस में. यहाँ पे भी हो रही है ना. इसका मतलब ये है, हमको एक नई चीज सीखने मिली. वैसे तो हम आगे पढ़ने वाले थे, रटने वाले थे, लेकिन हमको एक पॉइंट नंबर 5 सीखने मिला कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स के ऑक्साइड्स आर बेसिक. तभी तो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देते. ध्यान दो. ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक. ध्यान रहेगा. एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ ऐसे गद्दार मेटल होते हैं, उनके सॉल्ट बेसिक नहीं रहते. जैसे जना, बे, आली, गया, क्रोमियम+3 का टीना लेने मंडे के दिन. ये ध्यान रखना. वो गाना सुना है कि तुम? अपनी तो ऐसे उसमें आता है ना आपका. अरे मेरा सुर बहुत गाने. क्या होगा जनाबे अली. याद आया तुमको? सुना है ना? तो ध्यान रख. जना, बे, अली. अब वो अली है, एक तो गाड़ी का पंचर काटेगा ना, एक पतरा ठोकेंगे. दो काम रखे. ठीक है. गया, किसका टीना लेने? टिन टिन पतरे का टिन का शेड डालेंगे ना. क्रोमियम का टिन. एसएन पता है ना? एसएन म्हणजे संकल्प. एसएन म्हणजे टिन. टिन का मेटल. लेने, लीड म्हणजे ले. ये ऊपर क्यों लिखे? और ये कौन से दिन गया? मंडे के दिन गया. क्योंकि पीर के दिन छुट्टी रहती, बाजार का दिन रहता रविवार. पीर पीर का दिन. ठीक है. उसके पहले शनिवार का दिन रहता, बाजार की तैयार रहती, पीर की तैयार रहती. और उसके पहले जुम्मे का दिन रहता, नमाज अदा करनी रहती 5 बार, हफ्ते भर में नहीं कर रहती. तो हाँ, उस दिन पूरा बिजी रहता है. बरोबर. तो सोमवार का दिन, सोमवार के दिन वो मंडे के दिन गया. एमएन म्हणजे कौन सा मेटल? मैग्नीशियम. पता है ना सबको? ऐसा सबका नानों का नाम. मैंगनीज. मैंगनीज का जो ऑक्साइड होता है ना बेटा, MnO2, मेटल है. मैंगनीज उसका ऑक्साइड है, लेकिन वो न्यूट्रल रहता है. बात क्या हुई थी? सारे मेटल ने आपस में क्या डिसाइड किया था? कि बेसिक ऑक्साइड बना. जब भी मेटल के ऑक्साइड बनेंगे तो क्या बनेंगे? बेसिक बनेंगे. गद्दारी किसने करी? मैंगनीज ने सबसे पहली करी. आणि मैंगनीज तो भी अच्छा है. गद्दारी कर दी, डायरेक्ट बेसिक से वार हो गया. बोला मैं तुम्हारे झगड़े में पड़ रहा नहीं भाई, एसिड बेस में तुम जो करना कर, मैं न्यूट्रल. मैं पड़ रहा नहीं झगड़े. मैं मस्त घर पे जा रहा, मेरे को आईपीएल देखने की. सारे मेटल ने डिसाइड किया भाई मुंबई इंडियंस. दूसरी हो गई गद्दारी. मैंगनीज पहले बोलते हैं मैं आईपीएल ही देखता नहीं भैया, मैं जा रहा घर पे, तुम जो करने का करो. आणि ये वो गुनेगार थे जिनको फांसी की सजा पे लाया गया, क्योंकि वो मिठ्ठे बच्चे थे जो घड़ी में एमआई एंड घड़ी में सीएस. आणि टाइम पलटने पे तो साला आरसीबी के दीवाने हो गए. ये वो कौन थे पोट्टे थे सारे के सारे? ये दोगले बच्चे थे, दोगले, कि हमेशा साइड पलटते रहते थे. पार अचानक से धोनी का फैन हो गया. ठीक है. ये सारे के सारे पोट्टे क्या थे? एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक ऐसे चमन बच्चे रहते जो बीच में एसिड और बीच में मेटल, घड़ी में सीएस के घड़ी में श्यामा. और कुछ नहीं, अगले दिन आरसीबी. कुछ भी करते रहते. ठीक है. एक धरो भैया एक. जय महाराष्ट्र, जय वड़ा पाव. बात समझ आ रही तुमको भैया? ये अपने को एक आज का पॉइंट नंबर 5 सीखने मिला. ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक. सिद्धू भैया तुमको 12वीं में आएंगे. तुमको है डी ब्लॉक. तुमको मालूम है डी ब्लॉक नाम का चैप्टर? तुम अभी सिद्धू भैया को एलिमेंट ही जाते. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम फॉरवर्ड करके केमिस्ट्री पेपर में 50 बार लिखी मैं सिद्धू भैया.
एकाच वर्षात बाय बोर्ड मार्च महिन्यात पासून अभ्यास 10 महिने फक्त आता. जेड्याची जेड करी तो बोर्ड कोण पास होईल बोर्ड. त्याला बोर्डाच टेन्शन नाही, तुला आलं पाहिजे येऊन जातात त्याला. सिद्धू भैया तुम्ही ना 12वीचे ऍडमिशन नालेगाव घ्यायला सुरुवात ना, डेंजर होऊन जाईल डेंजर. तुम्ही नाळेगाव, तळेगाव घेऊन टाक तिकडे. दुसरीकडे जा. नळेचं पूर्ण काय नाळेगाव. नाळेगाव. चला आता सगळेचे सगळे पोटे पूर्ण लिहून घ्या भैया. सबके सब जन लिखो भैया पूरा. क्या टाइम हो गए? हाँ लिखो, अभी भरपूर लिखने का तो। फट 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 हेडिंग लगाओ, चलो फट फट उठो भैया, नींद में से ऑनलाइन वाले सो गए मस्त। आज लिखने के लिए तेरे भाई बोल के उठो पटकन, चादर बाजू में झटको चलो। यश शाला अर्जय वड़ा पाव। कैमरा ऑन करा दिव्या ताई। चलो लिया पटापट लिया, चलो हेडिंग लगाओ भैया। दिख रहा है ना सब? दिख रहा हूँ। ए पीछे किसको दिखने की बीमारी क्या, जल्दी बोलो। जूम करना है क्या? दिख रहा है ना? ओके है ना? हाँ, लिखो फिर। बोलो मितांशु। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बता दो। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसा ऑर्डर है, वो मेरे को पूरा नीचे नहीं लिखना था तो मैंने साइड साइड में लिखा, तो एक के नीचे से लिखना पूरा। उसमें जो ऊपर है वो बाप है, नीचे जो है वो बेटा। ठीक है। बाप और बेटे में झगड़े हुए तो बेटा टोले खाता। सद्भावना भावना पूछ ली। यश चला घर सोडून पळू नको बरं का. सेंट जॉर्ज टॉपर यायचं आपल्याला यावर्षी. आग लगा देंगे आग. बस का. काय करतात 10वी बोर्डच करायचं आहे यावर्षी आपल्याला अभ्यास. पहिल्यासारखं. तुकलं. हाँ नहीं ते एकच एकच ओळीत सरळ लिख. ए भैया स्पीड से लिखो पर क्या, बोर मत करो, एकदम फास्ट में लिखो। लिखो भैया सब जन जल्दी करो। उद्या कोणाला शाळेला सुट्टी आहे का 10वी? कोणी मारणार आहे का सुट्टी?